तुलसी माँ की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर नामक राक्षस की पत्नी और भगवान विष्णु की परम भक्त वृंदा से जुड़ी है। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। उसे हराने के लिए विष्णु जी को छल का सहारा लेना पड़ा। विष्णु के छल को बर्दाश्त न कर पाने की स्थिति में क्रोधित होकर वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और अंततः तुलसी के रूप में परिवर्तित होकर शालिग्राम से उनका विवाह हुआ था। भगवान विष्णु ने पश्चाताप के रूप में शालिग्राम पत्थर के रूप में और तुलसी के रूप में देवी तुलसी का विवाह करवाया। तुलसी के बिना कृष्ण या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की कृपा दिलाती है। वृंदा की पवित्रता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा कि वे तुलसी के रूप में सदैव उनके साथ रहेंगी और लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय होंगी। राक्षसराज जलंधर को हराना किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। वृंदा के सतीत्व के कारण ही जलंधर को मारना असंभव था। जब जलंधर का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। वृंदा के पतिव्रता धर्म की वजह से जलंधर को मारना असंभव था। वृंदा के पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़कर जलंधर को परास्त किया। लेकिन जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने क्रोधवश भगवान को श्राप देकर शालिग्राम पत्थर में परिवर्तित कर दिया। यह देख सभी देवी देवता घबरा गए। माता लक्ष्मी ने वृंदा से विष्णु जी को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के माध्यम से आइए जानते हैं तुलसी माँ की महानता को। एक कन्या थी जो तुलसी माँ की रोज बड़ी तन्मयता से पूजा करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। कन्या के बड़े हो जाने पर उसके माता पिता ने उसकी एक अच्छे घर में शादी करवा दी। वह कन्या तुलसी माँ का पौधा अपने ससुराल ले जाना नहीं भूली और वहाँ भी बड़े लगन से वह सब कुछ भूलकर बड़ी श्रद्धा से तुलसी माँ की पूजा किया करती थी और पूजा करने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। ससुराल में उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं जो उसकी इस हरकत पर उसका खूब मजाक बनाती थीं और ताने भी देती थीं कि बड़ी नियम और धर्म वाली बनती है, और वह दोनों उस कन्या से काफ़ी ईर्ष्या भी करने लगी थीं। एक दिन तो हद हो गई जब उस कन्या की दोनों जेठानियों ने उसके तुलसी का गमला छिपा दिया। वह बेचारी कन्या घबरा गई और बड़ी मशक्क़त के बाद उसने गमला ढूंढा। फिर नहा धोकर पूजा अर्चना की और फिर कहीं जाकर उसने खाना खाया। गमले को छिपाने और ढूंढने का सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन खुन्नस में आकर दोनों जेठानियों ने उस कन्या का गमला घर के बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से गमला टूटकर बर्बाद हो गया। वह कन्या बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वह टूटे हुए गमले को अपने हाथों में लेकर देर तक रोती रही। वहीं उसकी जेठानियाँ हंस हंस कर उसका मजाक बनाती रहीं। लेकिन जब कन्या अपने कमरे में पहुंची तो देखा
कि उसके कमरे की बालकनी में एक बड़े गमले में तुलसी जी विराजमान हैं। वह खुशी से झूम उठी। उसने तुलसी जी की पूजा की और फिर खाना खाया। कन्या की भक्ति देखकर तुलसी माँ खुश हो गईं। उसके सपने में प्रकट हुईं। तुलसी जी ने उस कन्या से कहा कि तुम्हारे आदमी की बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। तुम बहुत संपन्न और खुशहाल जिंदगी जियोगी। सुबह उस कन्या ने सपने के बारे में अपने ससुराल वालों को बताया और कुछ ही दिनों में उसके आदमी को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। उसकी जेठानियाँ ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा हुईं और कन्या से माफ़ी मांगी। कन्या ने अपनी जेठानियों को माफ़ कर दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार ही चमत्कार हुए और थोड़े ही दिनों में उस कन्या की पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसी महान है हमारी तुलसी माता। अब तो जेठानियाँ भी तुलसी माता की पूजा करने लगी। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।